एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी। ये महज संदेश नहीं और ना ही शक्ति प्रदर्शन, बल्कि संकेत है कि बिहार की राजनीति में वक्फ बिल का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है। हिंदुस्तानी सियासत ने एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आईन पर एक हमला है। वक्त की हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने पर तैयार है। जब दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की चर्चा जोर पकड़ रही है, तब पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन राजनीति में तपिश बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध प्रदर्शन में सिर्फ मुस्लिम संगठन और उनके नेता ही शामिल नहीं हुए, बल्कि सियासी जमातों के नेताओं को भी बुलाया गया। आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सीपीआई-एमएल से महबूब आलम तो समाजवादी पार्टी से मोहिबुल्लाह नदवी, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि एनडीए में शामिल नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता न्योता मिलने के बाद भी मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन से दूर रहे। अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने विरोध प्रदर्शन से दूरी क्यों बनाई, तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को धुरी बनाकर लालू यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को बड़ा संदेश जरूर दे दिया है। बिहार की राजनीति में एमवाई फैक्टर यानी मुसलमान और यादव आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जा रहा है कि आरजेडी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज को लामबंद कर फायदा उठाने की कोशिश में। वहीं विरोध प्रदर्शन में प्रशांत किशोर की मौजूदगी भी हलचल बढ़ाने वाली है। चर्चा है कि विरोध प्रदर्शन के जरिए मुस्लिम संगठन की असल रणनीति केंद्र सरकार में अहम घटक दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की। उनकी ये रणनीति प्रदर्शन के लिए स्थान के चुनाव में साफ दिखाई देती है। असल में पटना के गर्दनी बाग के बाद अगला विरोध प्रदर्शन 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे पर हुआ है, सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ है। इधर पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों की लामबंदी और प्रदर्शन में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों की मौजूदगी ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधा हमला बोला। धरना देने वाले लोग गठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते। संवैधानिक संस्था नहीं है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक जमीन हड़पने की संस्था है, जिससे कुछ संभ्रांत मुसलमानों को लाभ हो रहा है। जीतन राम मांझी और बीजेपी नेताओं का तर्क अपनी जगह, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन ने नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ा दी, क्योंकि प्रदर्शन से पहले तक वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही जेडीयू की भाषा बदलने लगी है। मुसलमानों में वक्फ की जायदादों को लेकर के एक डर पैदा किया गया है। उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून की शक्ल नहीं लेगा। मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सहारे आकार ले रही सियासत का संदेश भी साफ है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पास कराने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह हम लोगों की सीट तय है। राष्ट्रीय कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। सरकार की नियत दी गई है, मुसलमानों से लूटने का प्रयास कर रहा है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी। ये महज संदेश नहीं और ना ही शक्ति प्रदर्शन, बल्कि संकेत है कि बिहार की राजनीति में वक्फ बिल का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है। हिंदुस्तानी सियासत ने एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आईन पर एक हमला है। वक्त की हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने पर तैयार है। जब दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की चर्चा जोर पकड़ रही है, तब पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन राजनीति में तपिश बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध प्रदर्शन में सिर्फ मुस्लिम संगठन और उनके नेता ही शामिल नहीं हुए, बल्कि सियासी जमातों के नेताओं को भी बुलाया गया। आरजेडी से लालू यादव,
तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए। CPI-ML से महबूब आलम तो समाजवादी पार्टी से मोहिबुल्लाह नदवी, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि NDA में शामिल नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता न्योता मिलने के बाद भी मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन से दूर रहे। अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने विरोध प्रदर्शन से दूरी क्यों बनाई? तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को धुरी बनाकर लालू यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को बड़ा संदेश जरूर दे दिया है। बिहार की राजनीति में MY फैक्टर यानी मुसलमान और यादव RJD का कोर वोट बैंक माना जा रहा है कि RJD वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज को लामबंद कर फायदा उठाने की कोशिश में। वहीं विरोध प्रदर्शन में प्रशांत किशोर की मौजूदगी भी हलचल बढ़ाने वाली है। चर्चा है कि विरोध प्रदर्शन के जरिए मुस्लिम संगठन की असल रणनीति केंद्र सरकार में अहम घटक दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की। उनकी ये रणनीति प्रदर्शन के लिए स्थान के चुनाव में साफ दिखाई देती है। असल में पटना के गर्दनी बाग के बाद अगला विरोध प्रदर्शन 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे पर हमला हुआ है, सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ है। इधर पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों की लामबंदी और प्रदर्शन में RJD, कांग्रेस, वामपंथी दलों की मौजूदगी ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधा हमला बोला। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरका परस्ती लाना चाहते। संवैधानिक संस्था नहीं है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक जमीन हड़पने की संस्था है जिससे कुछ संभ्रांत मुसलमानों को लाभ हो रहा है। जीतन राम मांझी और बीजेपी नेताओं का तर्क अपनी जगह, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन ने नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ा दी, क्योंकि प्रदर्शन से पहले तक वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही JDU की भाषा बदलने लगी है। मुसलमानों में वक्फ की जायदादों को लेकर के एक डर पैदा किया गया है। उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून की शक्ल नहीं लेगा। मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सहारे आकार ले रही सियासत का संदेश भी साफ है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पास कराने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।